सर बेरोजगारी चीज ऐसी होती थी, मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं रेलवे में जॉब करूंगा। बिल्कुल। नहीं रेलवे, अब आपको कैसा लगा कि रेलवे लेवल 5 सही नौकरी है या एसएससी मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है? हाँ बुकिंग सुपरवाइजर है, यानी जो टिकट काटने वाला काम है वो अभी आपके पास है। जी सर। तो स्पीड रहती है कि वैसे अभी क्या होता है नॉर्मली कि टिकट काटने आदमी जब जाता है तो लगता है यार बड़ा स्लो काम कर रहे हैं वो लोग। सर वो ट्रेनिंग में एलआर देते हैं, पहले 2-3 महीने की एलआर टूंडला करी थी हमने। स्टेशन मास्टर में भी साइको वाइको सब हो गया था, पर मुझे जॉब पसंद नहीं थी। मैं क्या ऑलरेडी ग्रुप डी में 2019 वाली वैकेंसी में कोटा में ही जॉब कर रहा था चार अच्छा, आप साल से। जॉब में कर रहे थे ग्रुप डी में? प्राइवेटाइजेशन हो गया है यहाँ पे सर, तो उनको बोल देते हैं आज नाइट इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, तो उस हिसाब से नाइट बन जाता है फिर हमारा भी। अच्छा। अच्छा, तो उनको सैलरी आपके बराबर मिल रही है कि कम ज्यादा मिल रही है? नहीं सर, वो प्राइवेट होता है, उनका टेंडर निकलता है प्राइवेट, तो 18,000 रुपये तो फिक्स रहता है उनका। और अच्छा। प्लस में जो मंथ, एक मंथ में देखा जाता है हाईएस्ट कितना एक दिन का, और सबसे कम कितना एक दिन का, उनका दोनों का एवरेज लेके फिर 1% 2% उस हिसाब से दिया जाता है। वो उसमें कमी टेस्ट है, तो मैंने बोला मेरे दोस्त को कि यार इसमें तो बहुत कम टेस्ट है, तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि इनको देख के देख, जब पता चल जाएगा तेरे को हाँ कितना लेवल है, क्या है क्या नहीं है इसमें। जी। और तो नाइट में भी जैसे बुक तो ले जा नहीं सकते थे, तो आपकी वीडियो स्टेशन पे बैठे बैठे आपकी वीडियो देखते रहते जब भी फ्री अच्छा, टाइम मोबाइल मिलता में था। देखा करते थे। तो एमडी क्लासेस से जी मुलाकात सर। आपकी हुई कैसे थी, अचानक से कैसे आपने देखना शुरू करा? लगभग सर एनपीएस काट पीट के 47-48 हजार मिल जाती है। रहता है जब बन जा रही है। और बाकी जैसे मान लीजिए कि जी नॉर्मल स्टेशन मास्टर है या नॉर्मल ट्रेन मैनेजर जी। है, उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है कि पर किलोमीटर का मिल रहा है, नाइट ड्यूटी मिल रहा है, वैसा आप में कुछ होता है कि नहीं होता? सबसे पहले दया शंकर, ढेरों सारी बधाइयां लेवल 5 में सिलेक्शन के लिए। और थैंक यू सर, आपको बहुत बस थैंक यू। अपने बारे में बताइए सब कि आप आपकी कहाँ पर है और क्या। आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत है सर, जो भी हुआ है सब। सिर्फ गाइडेंस है, बाकी मेहनत तो असली आप लोगों ने करा है। सर कोरी मेहनत से कुछ नहीं होता, गाइडेंस जब तक सबसे जरूरी होता है सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी आपकी ज्वाइनिंग किस स्टेशन पर है? खुर्जा स्टेशन पे है, यूपी में बुलंदशहर शहर जिले में। बुलंदशहर में? जी। अच्छा, खुर्जा स्टेशन। कितना समय हो गया ड्यूटी ज्वाइन करे हुए? 24 नवंबर को ट्रेनिंग में गए थे सर हम, 24 नवंबर 2023। अच्छा, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 9-10 महीने के आसपास हुआ। जी सर हाँ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है दया शंकर जी, जिनका सीनियर सीसीटीसी में लेवल 5 में सिलेक्शन हुआ है। और बच्चे जी सर। भी जानना चाहते हैं, जैसे जो भी बच्चा सिलेक्शन लेगा कि सीनियर सिटी अगर सीसीटीसी में उसका सिलेक्शन होता तो उसकी जो ट्रेनिंग होने वाली होगी वो कितने समय की लगभग होती है? सर 60 दिन की होती है ट्रेनिंग। 60 दिन की होगी। इस ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे मिल जाएगा और आपका डीए मिल जाएगा। डीए प्लस बेसिक पे मिलता है सर हाँ। अच्छा, तो ट्रेनिंग में बेसिकली आपको क्या चीज, किस तरह की चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि सीसीटीसी का काम होता है पूरा रनिंग काम मैनेज करना। सर आजकल क्या है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में पांच पांच पोस्ट आती है इसमें, सीनियर अच्छा। सीसीटीसी में मर्ज कर दिया सभी को। हाँ। तो एक तो होता है गुड्स में जो माल का लोडिंग अनलोडिंग का, वो सारा देखना पड़ता है उससे संबंधित। अच्छा, और एक मतलब एक होता है बुकिंग क्या डीसी सुपरवाइजर, जो का? एक एक होता है जो बुकिंग सुपरवाइजर में जो बुकिंग में बैठते हैं, जनरल टिकट करते हैं जो यूटीएस टिकट। हाँ। एक रिजर्वेशन टिकट में वहाँ बैठते हैं, हाँ। सीआरएस होता है वो। हम्म। और एक होता है सीसी में, वो टीटी वगैरह में जो होता अच्छा, है, तो एक डिपार्टमेंट में पार्सल में किसी को होता है। भेजा जा सकता है? जी सर, चेंज करते रहते हैं, जैसे जिस हिसाब से जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे भेजते रहते हैं। तो अभी आपका इसमें क्या ड्यूटी है, किस चीज का? सर बुकिंग सुपरवाइजर के रूप में दे रखा है सर। बुकिंग सुपरवाइजर है, यानी जो टिकट काटने वाला काम है वो अभी आपके पास है। जी सर। तो स्पीड रहती है कि वैसे अभी क्या होता है नॉर्मली कि टिकट काटने आदमी जब जाता है तो लगता है यार बड़ा स्लो काम कर रहे हैं वो लोग। सर वो ट्रेनिंग में एलआर देते हैं, पहले 2-3 महीने की एलआर टूंडला करी थी हमने। अच्छा। लाइन ट्रेनिंग, मतलब लाइन ट्रेनिंग रहती है 2-3 महीने की ट्रेनिंग। वहाँ संतोषी ट्रेनिंग करने के आने के बाद में 2-3 महीने की लाइन ट्रेनिंग रहती है, उसमें सिखाने सीखने का काम रहता है बस। अच्छा, तो अभी आप पूरी काफी तरीके स्पीड तो उसमें। से कुछ सीख चुके हैं? जी सर, काफी स्पीड हो गई है सर अब। अच्छा, तो बुलंदशहर में आप जो है खुजरा जंक्शन पे हैं और घर से खुर्जा खुर्जा सर। खुर्जा, अभी आपकी घर से दूरी कितनी है, आप रहने वाले कहाँ के हैं?
राजस्थान से हूँ सर, 400 450 किलोमीटर है लगभग। अच्छा, तब तो काफी दूरी पे। एक बार गए अभी आप घर से कि नहीं गए तब से? सर 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो ऐसा मतलब जी छुट्टी कम मिलती है कि क्या कारण है? सर, यहाँ क्या है, एक छोटा स्टेशन है तो प्राइवेट स्टाफ काम करता है आजकल सभी जगह, मतलब छोटे स्टेशनों पे प्राइवेट स्टाफ लगा दिया है बुकिंग के लिए। अच्छा। तो उसमें क्या, एक एक सुपरवाइजर दे दिया है उनको देखने के लिए बस। उनका काम कुछ नहीं रहता, दिन भर का जितना कलेक्शन होता है उसको बैंक में भेजना रहता है, और उस पर साइन वाइन होते हैं, तो उस चक्कर में फिर छुट्टी उट्टी का कमी रहता है इसलिए। तो मतलब ये देखा जाए कि लगभग लगभग जो छोटे छोटे स्टेशन उसको प्राइवेटाइज करा जा रहा है कि भाई वहां पे स्टाफ जी हो सर, गया, बाकी सब हो गया। हाँ सबको प्राइवेट कर दिया है सर यूटीएस को। अच्छा। तो आप लोग के स्टेशन पर कुछ भर्ती निकल रही है इस बार में कि नहीं आ रही है? हाँ भर्ती आ रही है सर। नहीं, जैसे होता नहीं कि पता चलता कि भाई हमारे पास है कि हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे स्टेशन से इस बार लोग की इतनी की आवश्यकता है, ऐसा कुछ में आप लोग का है अभी? नहीं, हमें भी हटाने वाले हैं सर, अब टीटी में दे रहे हैं हमें भी, छूट जाए। अच्छा, आपको टीटी में दे देंगे? तब तो वो ठीक हाँ है, उसमें थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो जाया करता है। जी सर। यहाँ तो भी हो जाता है सर, यूटीएस में भी ऊपर नीचे खूब होता है। अच्छा, चलिए। जी तो बेसिकली काम आपका वही है कि लोग आएंगे आपके पास और बोलेंगे भाई कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ तक का टिकट दे दीजिए। जी सर। चलिए। तो और बाकी हाल चाल आपका? बस बढ़िया सर। अभी है हमने आपकी। देखा जाए तो सीनियर सीटीसीसी के लगभग सीसीटीसी के कुल मिला के 20 या 22 इंटरव्यू लिए होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चा इसी का मिलता है। और स्टेशन मास्टर के 12-13 सर, इंटरव्यू लिए होंगे। सर मेरा स्टेशन मास्टर में भी साइको वाइको सब हो गया था, पर मुझे जॉब पसंद नहीं थी। मैं क्या ऑलरेडी ग्रुप डी में 2019 वाली वैकेंसी में कोटा में ही जॉब कर रहा था चार अच्छा, आप साल से। जॉब में कर रहे थे ग्रुप डी में? जी जी, मैं जॉब करते करते आपके वीडियो देखता रहता था, वहीं पे तैयारी होती रही धीरे धीरे। उस अच्छा। हिसाब से फिर मैं आप इधर सोचिए एनटीपीसी लेवल निकल वन गया से था। सीधे लेवल 5 पर आ गए, पहले तो ये लेवल 1 भी नहीं था सही से जी देखा। जी सर। ग्रुप डी में क्या काम था आपके वो पास? थोड़ा घर के नजदीक। जी सर। ग्रुप डी में काम क्या था वहां पर? सीएनडब्ल्यू में था सर, जो स्टेशन पे आपने देखा होगा, कभी निकले हो तो स्टेशन पे दोनों तरफ, जो बड़े स्टेशनों पे लाइटें वाइटें जली रहती है, और उनका चेकिंग रहती है गाड़ी की जो एंटर होती है प्लेटफॉर्म पे। हाँ 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 हाँ। कोई एसी की वो काम रहता व्यवस्था था नहीं, सर कुछ हमारा। नहीं, सीधे आप एसी में आ गए। जी हाँ, वो अटेंड करना रहता था सर। ग्रुप डी की नौकरी थोड़ी कठिन तो है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, जो बात सच है। काफी ठप है सर, हाँ। और होता क्या है कि अच्छे अच्छे घर के लोग, मतलब हम लोग तो काफी ये देखते हैं कि अच्छे अच्छे घर के लोग ज्वाइन कर लेते हैं और 50% बच्चा बाहर हो जाता है ग्रुप डी में। मतलब 2 महीने करेगा, 1 महीने सर करेगा। बेरोजगारी चीज ऐसी होती थी, मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि मैं रेलवे में जॉब करूंगा। बिल्कुल। नहीं, रेलवे अब आपको कैसा लगा कि रेलवे लेवल 5 सही नौकरी है या एसएससी मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है? हाँ, कॉमर्शियल, रेलवे में सबसे बेस्ट कॉमर्शियल डिपार्टमेंट लगता है सर मुझे। अच्छा, मतलब अकाउंट्स कम टाइपिस्ट बन जी जाए, सीसी बन जाए, ये सब ज्यादा आ रहा। हाँ। अच्छा, अभी आपकी जो है वो, अब थोड़ा सा सैलरी से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे बाकी बातें करेंगे कि सैलरी जो है अभी आपकी लगभग कितनी बन रही है? लगभग सर एनपीएस काट पीट के 47-48 हजार मिल जाती है। 7,000 बन जा रही है। और बाकी जैसे मान लीजिए कि जी नॉर्मल स्टेशन मास्टर है या नॉर्मल ट्रेन मैनेजर जी है, उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है कि पर किलोमीटर का मिल रहा है, नाइट ड्यूटी मिल रहा है, वैसा आप में कुछ होता है कि नहीं होता? सर, नाइट ड्यूटी मिलता है हमें भी। नाइट ड्यूटी आपकी होती है? तो वो जी तो सर। अपने को वर्कर के साथ, जो कलीग्स है उनके साथ आदमी साथ गार्ड बैठा लेता कि भाई हम आज रात में रहेंगे, तुम रहना, इस तरीके से हो जाता होगा। जी सर। चलिए, ये तो बढ़िया, मतलब कुल मिला के लगभग 50 के आसपास का हम लोग। जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन हो गया है यहाँ पे सर, तो उनको बोल देते हैं आज नाइट इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, तो उस हिसाब से नाइट बन जाता है फिर हमारा भी। अच्छा। अच्छा, तो उनको सैलरी आपके बराबर मिल रही है कि कम ज्यादा मिल रही है? नहीं सर, वो प्राइवेट होता है, उनका टेंडर निकलता है प्राइवेट, तो 18 हजार रुपये तो फिक्स रहता है उनका। और अच्छा। प्लस में जो एक मंथ में देखा जाता है हाईएस्ट कितना एक दिन का, और सबसे कम कितना एक दिन का, उनका दोनों का एवरेज लेके फिर 1% 2% उस हिसाब से दिया जाता है। तब देखा जाए तो काफी कम एक हिसाब से जाता है, कभी कभार ठीक मिल जाता होगा। लास्ट खींच के सर 25 हजार रुपये होंगे 25। मुश्किल से। और जी काम वही करना है जो आप लोग को करना है, बल्कि उनको ज्यादा ही करना पड़ काम जाता वही होगा। करना, वही है सर, एक आदमी की सैलरी में दो दो बंदे काम कर रहे हैं। 2-2 बंदे काम कर रहे हैं, सही बात है। रेलवे तभी थोड़ा। तो इस बार सीसीटीसी की वैकेंसी नहीं आई बिल्कुल ही सर इस बार। हाँ, काफी कम, नहीं वैकेंसी है, इस बार है वैकेंसी, 2000 के आसपास है। लेवल 5 की नहीं है सर हाँ, बिल्कुल भी। लेवल 5 की नहीं, कम है।
लेवल 5 का नाम भी उन्होंने हटा ही दिया, सुपरवाइजर कर दिया, उसकी जगह पर दूसरा दे दिया। हाँ, लेवल 6 कर दिया सीधा। अगला प्रमोशन हमारा भी सर वही होगा, सीसीटीएस वाला ही। लेकिन एक ठीक काम किया इन्होंने कि सीधे लेवल 6 की नौकरी निकाल दी। जी सर, ये अच्छा काम किया है वैसे कॉमर्शियल में सीधी। और लेवल पहले 2000 पे भर्ती थी होती थी, उसके बाद में प्रमोशन लगते लगते 18-20 साल में 42 पे पहुंच पाता था बंदा। बात सही है। और सुपरवाइजर का मतलब ये हो जाएगा कि काम तो ज्यादा है लेकिन भौकाल भी रहेगा, लोग डरेंगे सुपरवाइजर है सुपरवाइजर है। हाँ सर, वो तो रहता ही है थोड़ा बहुत। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई बात करते हैं। और सबसे पहले तो आते हैं कि जैसे आप बता रहे थे कि 18 में आपने ग्रुप डी में ज्वाइन करा था और उसके साथ ही पढ़ाई चल 19 में। 19 में। जी सर, कंटिन्यूटी चल रही थी। तो जी। रूटीन कैसे रहता था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भी कहते हैं कि सर मैं ये जॉब कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आपका रूटीन कैसा रहता था? सर रूटीन यही रहता था, नाइट मतलब तीनों शिफ्ट चलती थी हमारी। हाँ। नाइट भी लगती थी, मॉर्निंग 6 से 2 बजे तक रहती थी, एक 2 से 10 रहती थी, एक 10 से सुबह 6 बजे तक रहती थी। अच्छा। तो जिस हिसाब से 7-7 दिन की ड्यूटी रहती थी, उसी हिसाब से जैसे नाइट में ड्यूटी करके आए, आते सो जाते थे, 10-11 बजे तक उठे और फिर अपने लाइब्रेरी चले जाते थे। अच्छा, लाइब्रेरी आपने ज्वाइन करा था? जी। और नाइट में भी जैसे बुक तो ले जा नहीं सकते थे, तो आपकी वीडियो स्टेशन पे बैठे बैठे आपकी वीडियो देखते रहते जब भी फ्री अच्छा, टाइम मोबाइल मिलता में था। देखे थे। तो एमडी क्लासेस से मुलाकात आपकी हुई कैसे थी, अचानक से कैसे आपने देखना शुरू करा? सर एक मेरा दोस्त था, वो भी ग्रुप डी में जॉब कर रहा है अभी, अच्छा। तो मीना नाम से हैं। तो उसने क्या टेस्ट सीरीज ले रखी थी। अच्छा, तो मंजिल हमने वाली। तैयारी एक साथ जी, मंजिल वाली। हाँ। तो हमने तैयारी एक जगह रह के करी है। तो उसने बताया कि मैं टेक्स्ट बुक के टेस्ट देता था, तो मेरे नंबर थोड़े कम भी आते थे, कभी ज्यादा भी आते, तो वो बोलता है इनका लेवल सही नहीं है। तो फिर आपके टेस्ट लिए मैंने आपके टेस्ट लिए, तो उसमें थोड़ा मजा आया मुझे। फिर उसने बताया क्लास में लिया कर। फिर जीके का जीके सर भी, टेस्ट में वो भी फिर देखा आपके मैंने। नंबर, आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे होंगे काफी। जी सर। अच्छा। तो एक्चुअली हम लोग के टेस्ट अच्छे लेवल के बनते थे, मतलब बहुत अच्छा बनाते थे हम लोग। जी सर, काफी अच्छे थे सर। हाँ। और वो फील जानते हो बच्चों को तब होता है जब बच्चा पेपर देने बैठता है, तब वो समझता है यार ये तो हाँ लेवल सर, दिख रहा है। वही होता है सर। जैसे अपन लो लेवल के पेपर देते जाते हैं, मन में कॉन्फिडेंस तो आ जाते हैं, आगे अपना अच्छा स्कोर हो रहा है, पर जब साथ वालों को किसी के देखते हैं तो उसी हिसाब से फिर लेवल नहीं रहता अपना। और हम लोगों ने हमेशा से मतलब रैंकर्स को अपना एकदम वो यूएसपी बना रखा है कि जैसे अभी हमने जी एएलपी का सर। रैंक हाँ। बच्चों को दिया, आपने देखा भी होगा शायद अगर आया होगा नजर में। अब एएलपी के रैंक तो जी हमने सर। भीड़ नहीं बनाई कि 100 टेस्ट दे देंगे, 500 टेस्ट दे देंगे, ले जाओ 10 रुपए में 20 रुपए में। हमने कहा भाई 25 टेस्ट नहीं, देंगे, ये 200 रुपए लेंगे। वो उसमें कम ही टेस्ट थे, तो मैंने बोला मेरे दोस्त को यार इसमें तो बहुत कम टेस्ट है, तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि इनको देख के देख, जब पता चल जाएगा तेरे को हाँ कितना लेवल है क्या नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए। क्वालिटी से ज्यादा आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमेशा क्वालिटी पे फोकस करिए। कम टेस्ट दीजिए सर मेरा लेकिन। शुरू से यही रहा है कि मेरी पढ़ाई मतलब टेस्ट देता रहता हूँ कंटिन्यूटी, तो टेस्ट में मेरी पढ़ाई होती रहती है। बिल्कुल। मेरा यही है, सप्ते में 2-3 टेस्ट देता हूँ मैं, अभी भी वही टेस्ट दे रहा हूँ मैं अभी। तो अभी आपने डिपार्टमेंटल के थ्रू ही लेवल 6 जाना है, क्या सोचा कि फॉर्म भरेंगे? सर अगर 2025 में एग्जाम हो जाती है अगर फाइनल, तो डायरेक्टली जाएंगे, नहीं तो वैसे भी प्रमोशन से 26 तक तो वैसे ही पहुंच जाएंगे। नहीं, इस बार रेलवे कर देगा वैसे जल्दी, क्योंकि रेलवे के पास बहुत काम भी है इस बार। नहीं सर, नहीं सर, लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले उन्होंने डाला था कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम करवा देंगे एलपी वाली, तो अभी तक भी कोई शेड्यूल नहीं डाला। वो तो उन्होंने अगस्त तक ही कहा था, लेकिन अभी कराया नहीं है, सितंबर शुरू हो गया, अब देखते हैं, लड़ाई शुरू वही करेंगे फिर। सर, गवर्नमेंट की पंचवर्षीय योजना चलती है सर रेलवे के साथ तो। एक्चुअली में जानते हैं समस्या ये कि बच्चा भी साथ नहीं दे रहा है ना, जैसे हमने एक दिन कैंपेन चलाया था, लगभग 6 या जी 5 सर। ट्वीट हुए थे, अब उससे बच्चा भी जब साथ नहीं आ रहा, तो अब हम कितना मेहनत करें अपनी तरफ से? भाई हम 10,000 ट्वीट तो कर नहीं सकते, वो बच्चों को ही करना पड़ेगा। वही बच्चे ही साथ नहीं जी आ सर, रहे, वो वो तो। चाहते पूरा सिलेबस पढ़ ले फिर आए करने। जी सर। हाँ। अच्छा, जीके जीएस में आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे मजबूत करा, क्योंकि एक एनटीपीसी में महत्वपूर्ण रोल जीके जीएस का है। सर जीके जीएस मैंने प्रीवियस ईयर सारे ले आया था मैं, हाँ। और प्रीवियस ईयर लगाता था, और साथ में वीके का जीके वीके सर के साथ में पढ़ता रहता था मैं। अच्छा, विशाल सर वीके का जीके एकदम फेवरेट है, और जबरदस्त जीके में आपको। शानदार सर, एक नंबर सर, बिल्कुल हाई डोज वाला था वो। चलिए, तो जीके जैसे आपकी वहां से मजबूत होगी, गणित आपकी यहाँ से मजबूत होगी, बाकी नोटिफिकेशन से आप देख ही लेते हो क्या चल रहा माहौल, कितना नंबर लाना चाहिए कितना नहीं लाना चाहिए। एमडी क्लासेस के बारे में लेवल। जैसे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, नहीं बच्चे कहेंगे गुरुजी ने पैसा दिया हुआ मतलब ऐसा भी बोल देता है बच्चा। तो एमडी नहीं क्लासेस सर, मैंने तो टेस्ट के अलावा कोई सा भी बेच नहीं खरीदा सर, मैं ओनली यूट्यूब पे देखता रहता था सर। बिल्कुल वही हम भी बच्चों से यही कहते हैं, भाई तुम कहीं से पढ़ो लेकिन आके रैंकर्स का टेस्ट जरूर दे देना, 200 रुपए खर्चा करो, कम से कम जानो तो क्या लेवल का है।
सर मैं तो आज भी यही कहता हूँ, कोई सुसात वाला पूछता है मेरे से कैसे क्या एनटीपीसी कैसे निकालना है, तो मैं तो यही कहता हूँ सप्ते में अगर 2 टेस्ट भी लगा के अगर रेगुलरिटी बनाए रख रहे हैं 2-3-4 घंटा, तो रेलवे कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है, अगर आपका एसएससी में नौकरी लगा होता, जहां पर आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे होते या किसी और पे होते, अभी आप रेलवे लेवल 5 में, दोनों में बेहतर क्या लग रहा है आपको? सर मैं यही सोच के संतुष्ट हो जाता हूँ, जैसे कि मैं इतनी तैयारी करता जितनी हो पाती है जॉब के साथ में, तो मुश्किल से मुझे लेवल मतलब 2800 ग्रेड पे की जॉब मिलती, और वो भी कहीं साउथ में जाके मिलती, उससे तो बेटर ही है सर ये। बिल्कुल बेहतर है, आराम है, मतलब बहुत ऐसा भी नहीं कि हाँ ये एकदम दिक्कत भरी है। आदमी रेलवे में नौकरी करता है तो बहुत फायदे होते हैं। जी सर, 3 घंटे जॉब करते हैं आराम से, फुल टाइम मिल रहा है पढ़ाई वढ़ाई का सब सर। हाँ अच्छा, रेलवे में जैसे लोगों ने कहा कि सर रेलवे में पक्ष बहुत मिलते हैं, फायदे रेलवे में जॉब करने के बहुत सारे हैं, तो कुछ फायदे आप बता सकते हैं कि सर ये फायदा है किस तरीके का? एक तो सैलरी मिल रही है, वो तो मिल रही है, उसके अलावा एक फायदा तो यही है सर, कहीं भी आना जाना होता है तो बिना टिकट मतलब टिकट के भी कहीं भी आ जा सकते हैं, सबसे मेन फायदा वही रहता है। देखो वो कितनी भी बार आ जा सकते हैं कि कोई लिमिट है उसकी? सर पहले ग्रुप डी में था, मैं जब ऐसी में बैठने से डरता था, मतलब टीटी निकाल देते थे ऐसी में से, तो अब तो वो खौफ है ही नहीं, आराम से टीटी से बात करते हैं तो ऐसी में सीट दे देता है, कभी भी जाओ कभी आओ, कोई दिक्कत ही नहीं रहती। कोई ना कोई सीट खाली रहती है तो उसमें मिल जाता है आराम से। हाँ वो बता टीटी से बात करके बैठते हैं तो आराम से सीट बता देता है, बैठ जाते हैं। कुछ दिन बाद खुद ही टीटी बन जाएंगे तो और आराम हो जाएगा। जी सर हाँ। ठीक है, एक तो ये हो गया आपको आने जाने का, इसके अलावा और क्या फायदे हैं रेलवे नौकरी के? तो फिर मेडिकल कार्ड बन जाता है तो साथ में सब फ्री इलाज हो रहा है सारा। जो आप लोग को मेडिकल मिलता है, जैसे नॉर्मली मान लीजिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में मेडिकल बनता है, मेडिकल सबको मिलता है, तो अभी रेलवे का अलग से अस्पताल भी तो होता है। हाँ रेलवे का अलग हॉस्पिटल है सर। हाँ तो अगर आपको और आपके माता पिता को, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक। जी सर हाँ। तो अभी अगर माता पिता खुद पे डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड है तो ही है, नहीं तो आजकल ऐड नहीं करते सर ऐसे। अच्छा, तो अभी आपने कोई फायदा उठाया, उसका कोई लाभ लिया, जो समस्या आपको आई हो रेलवे ने उसकी मदद करी हो? हाँ सर, मैं पहले जब ग्रुप डी में था, मेरा एक यहाँ पे गांठ हो गई थी, उसका ऑपरेशन करवाया मैंने, फ्री में करवाया सर रेलवे हॉस्पिटल में। और ऐसा भी है शायद रेलवे के, अगर आपके पास रेलवे अस्पताल में उस चीज का इलाज नहीं होता तो रेलवे आपको बड़े अस्पताल में भेज देगा, वो भी फ्री इलाज होगा। हाँ सर, आजकल काफी मतलब ऐसे अस्पताल है जिनको रेलवे से लिंक कर दिया है, तो उनका पेमेंट मतलब रेलवे करती है, तो वहाँ ऐड हो जाता है मतलब जाके। मतलब रेलवे अपने स्टाफ का, एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखती है, उनका फायदा हमेशा देखती है कि भाई नुकसान ना हो। दिवाली जैसे बोनस मिलता है, दीपावली पे बोनस मिल जाता है सर। इस बार तो नहीं मिल पाएगा सर, क्योंकि इसमें बोनस मार्च से अप्रैल तक चलता है, तो हमारी ज्वाइनिंग मार्च के काफी बाद में हुई, तो इस बार बोनस नहीं मिलेगा शायद। अच्छा, आपको नहीं मिलेगा, बाकी को तो मिलेगा। हमने कहा भाई इस बार रेलवे देगा ही नहीं। हाँ नहीं, इस बार देगा पर हमें नहीं मिलेगा, जो बाद की ज्वाइनिंग है ना उनको नहीं देगा। ठीक है। और अभी जैसे 2024 की जो भर्ती आई है एनटीपीसी, इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करें? क्योंकि आपका इंटरव्यू देखेगा और वो हमसे तो सुनना चाहता ना कि वो बच्चा जो सिलेक्टेड है वो कैसे पढ़ा था, क्या मेहनत करनी चाहिए, आप बताइए जरा। जी सर, मैं तो यही कहता हूँ आपकी वो टेस्ट सीरीज ले ले और सप्ताह में एक भी टेस्ट देके अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहे तो आराम से निकल जाएगा। एनटीपीसी कोई बड़ी चीज नहीं है सर, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। एनटीपीसी अगर मैथ रीजनिंग एसएससी की तैयारी करने वाले सारे बंदे आजकल एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, तो मैथ रीजनिंग उनकी वैसे भी सही रहती है। एक जीके पढ़ना होता है, जीके के लिए प्रीवियस ईयर सेट देते रहिए। बिल्कुल सही बात है। और बहुत ज्यादा इस पे सोचना भी नहीं है कि भाई निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, क्या है क्या नहीं है, आराम से कर सकता है, बस थोड़ा सा खुद पे फोकस और भरोसा होना चाहिए। जी सर हाँ। चलिए, अभी आपके घर में कौन कौन लोग हैं, माता पिता और? मम्मी पापा है, एक छोटा भाई है, उसको तैयारी करवा रहा हूँ सर। किस चीज की? वो टीचर की कर रहा है सर, राजस्थान टीचर की। अच्छा, राजस्थान टीचर की कर रहा है। और बाकी आप बस खाली 2 ही भाई लोग हैं, कोई सिस्टर नहीं है आपके? सिस्टर है 2 बड़ी, उनकी शादी हो गई है सर। चलिए, तो अब एक हिसाब से देखा जाए, जब आपकी नौकरी लग गई तो बड़ा लोड भी कम हो जाता है ना, कि जब लड़कियों की चली शादी हो गई लेकिन अब लड़के नौकरी कर ले, उससे बेहतर क्या चाहिए भाई। जी सर हाँ। ठीक है, ओके सर, ओके भाई सद्या, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, मुझे भी काफी अच्छा लगा, थैंक यू सर। थैंक यू भाई। अगर आप भी 12th या ग्रेजुएट पास हो और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म 21 और 28 अक्टूबर से भरे जाएंगे। और अब चाहे आप 2019 की बात करिए, चाहे 2024 के CBT 1 की बात करिए, आपने कहीं ना कहीं हर दूसरा बच्चा MD क्लासेस से पढ़ा हुआ देखा होगा। जो भी बच्चा सेलेक्ट है या अच्छा नंबर लेकर आया है,
उसी तरीके से एमडी क्लासेस 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए लेकर आ रहा है अनुशासन बैच, क्योंकि परीक्षाओं में जो सबसे जरूरी इस समय वो है अनुशासन बनाए रखना। तो बच्चों, इस बैच में रेलवे एनटीपीसी की सबसे बेहतरीन फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगी। हम इन बैचेज में लाइव क्लासेज आपको देंगे जिसको आप कभी भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाएंगे। इसके अलावा टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो आपके नोट्स बनाने में काम आ जाएंगे और आपकी तैयारी और मजबूत हो पाए। हर महीने आपको टेस्ट भी इसमें कराया जाएगा। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे जो पिछली परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाए तो उन्हें प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है, तो हम जैसे ही 25% सिलेबस खत्म करेंगे आपको 51 प्रैक्टिस सेट भी इसी अनुशासन बैच में बिल्कुल फ्री दे रहे होंगे। यानी एक ऐसा बैच जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल रहा होगा मात्र 560 रुपए में। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस बैच के लिए उत्साहित नहीं होंगे। अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एमडी क्लासेस कैटेगरी को चूज करिए, पेड कोर्स में जाकर अनुशासन बैच को चूज करिए और बिना किसी कूपन कोड के साथ आप इस बैच से मात्र 560 रुपए में जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई समस्या परेशानी आ गई तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो लिंक पर भी आप क्लिक करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।